नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं मुकुल शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे। दरअसल एक सर्वे के अनुसार अगर माना जाए तो भारत में रिश्वत लेने के जो मामले हैं उनमें कमी आई है, यानी भ्रष्टाचार कम हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। क्योंकि रिश्वत लेना पाप है। जी हाँ, अक्सर इस तरह के जो मामले हैं रिश्वत लेने के, वो हमारे सामने आते रहते हैं। सरकारी विभागों में खासकर अगर बात की जाए, लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं। कभी पुलिस महकमे में तो कभी जो दूसरे महकमे हैं उनमें इस तरह की जो अब इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो मामले हैं, वो सामने आते रहते हैं, जब विजिलेंस रंगे हाथ इन अधिकारियों को पकड़ भी लेते हैं। लेकिन अगर एक सर्वे के अनुसार बात की जाए, रिपोर्ट को देखा जाए, तो आंकड़ों में भारत का प्रतिशत कम हुआ है। यानी जो भ्रष्टाचार है वो भारत में कम हुआ है, रिश्वतखोरी कम हुई है। लेकिन क्या वाकई में जो रिश्वतखोरी के मामले हैं वो कम हुए हैं? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बात करेंगे इसी मुद्दे पर। रिश्वत जिसे लेकर अधिकारी काम करते हैं और जिसे देकर लोग अपना काम कराते हैं। प्रदेश की बीजेपी सरकार रिश्वतखोरी पर नकेल कसने के भले ही लाख दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हाल ही में आई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। रिपोर्ट भले ही राहत दे, लेकिन हकीकत आज भी कुछ वैसी ही है। सरकारी विभागों में आज भी लोगों को छोटे से लेकर बड़े काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। कई विभागों में काम के अनुसार रिश्वत की रकम पहले से ही तय हो जाती है। यही वजह है कि आज भी कई विभागों में रिश्वतखोरी की कालाबाजारी जारी है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे शख्स का नाम गौरव कक्कड़ है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के एसडीओ गौरव कक्कड़ की इस हरकत को अगर समझ नहीं पाए हैं तो हम आपको बता देते हैं कि जनाब दरअसल प्रीमियम प्लाईवुड के मालिक से 19,000 की रिश्वत ले रहे हैं। सैंपल पास कराने के लिए रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद इस शख्स जैसे न जाने और कितने ही हैं। एक तरफ सरकारें भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर पूरी तरह अंकुश लगाने की बात करती हैं, तो दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। वर्क कल्चर और व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाली सरकार अगर इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचे तो शायद धीरे धीरे ही सही सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी पर अंकुश लग पाए। और इस बीच बहादुरगढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रवीण, क्या माना जाए, एक तरफ सरकार भी व्यवस्था परिवर्तन की बात कहती है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात करती है, लेकिन वहीं पर जो सरकारी मुलाजिम है, जो अधिकारी हैं, वो रिश्वत लेते हुए साफ देखे जा सकते हैं। बिल्कुल मुकुल, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो सरकार कर देती है, लेकिन अधिकारी तो वही है। सरकार जिन अधिकारियों को यहाँ से दूसरी जगह लेके जाती है जी, उन अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए कोई नियम कायदे नहीं बनाती। जी बिल्कुल प्रवीण, लेकिन अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, जिस तरीके से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अधिकारी जो हैं सैंपल पास कराने के लिए ही रिश्वत ले रहे थे, जो कि सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। बिल्कुल मुकुल, सरकार जो भी सरकार आती है या जो विपक्ष में रहता है वो हर बार यही वादे करता है इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति मिलेगी, लेकिन इंस्पेक्टरों के अलावा जो ये कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, ये तरह तरह की जांच के नाम पर सारे पैसे वसूल करने जाते हैं, खुद फील्ड में पहुंच जाते हैं पैसे करने। इनको इतनी भूख है, एसडीओ स्तर का अधिकारी फैक्ट्री में जाता है और खुलेआम पैसे मांगता है, लेकिन वो तो फैक्ट्री मालिक की खुशकिस्मती कहिए या उसकी बदकिस्मती कहिए एसडीओ की, जो सीसीटीवी में कैद हो गया पैसे लेते हुए, जेब में डालते हुए। लेकिन विजिलेंस की पकड़ में उसका क्लर्क आता है और अभी तक एसडीओ जो है वो फरार भी है। बिल्कुल प्रवीण, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच शिकायतकर्ता हमारे साथ मित्तल जी हैं, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मित्तल जी, क्या कहना चाहेंगे, आखिर किस तरीके से आपके सामने जो रिश्वत की बात है ये आपके सामने आई थी? हमारे सामने हमने अपनी कंपनी का कंसेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। जी, हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको। मैं लगातार बोलता जाऊं या क्या जी करूं? बिल्कुल कहिए, हम सुन रहे हैं आपको। हमने कंसेंट के लिए हर साल कंसेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। जी, हमने जब डिपार्टमेंट में कंसेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा जी, 27/11/2014 को, तो उन्होंने तरह तरह से परेशान करने के हिसाब से उन्होंने हमारे पेपर को रिजेक्ट कर दिया। जी, रिजेक्ट करने का मकसद था कि उनको पैसे चाहिए थे। जी, तो उसके बावजूद हमने उनको कह सुन करके कि ठीक है हम तुम्हारा काम कर देंगे, तो हमने वो पेपर सबमिट कर दिए। जी,
तो 4/11 को पोल्यूशन डिपार्टमेंट के एसडीओ हैं मिस्टर गौरव कक्कड़ जी जी हमारी फैक्ट्री में आए और कोई उनके पास में कोई टाइम नहीं था, कुछ लीगल पेपर नहीं थे और आकर के कहने लगे कि ये आपका हमारे को 25,000 रुपया दिया जाए, नहीं तो आपकी फैक्ट्री बंद कर दी जाए। जी तो हमने बोला 25,000 रुपये का कोई मामला नहीं बनता है, हमारा जो लीगल तरीका है उस तरीके से आप मेरा काम कर दीजिए। जी आपको बंद करनी हो बंद कर दीजिए और चलानी हो चला दीजिए। जी तो काफी 15 मिनट तक हमारी बातचीत होती रही हमारी ऑफिस के अंदर है। बातचीत के अंदर में तो हमने देखा कि ये नहीं मानेंगे और ये हमारे साथ ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी तो हमारे यहाँ लीगल तरीके से कैमरे रिकॉर्डिंग वगैरह लगे हुए हैं ऑफिस के लेकिन अंदर। राजेंद्र जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, क्या आपने विजिलेंस विभाग में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी? किस चीज की? राजेंद्र जी, जैसा आप कह रहे हैं ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, काम नहीं हो रहा था। जी जी इसकी शिकायत तो जब दर्ज कराएं जब वो लोग आएंगे, जैसे कंसेंट अप्लाई करने के बाद वो लोग आते हैं जी। ऑफिस के अंदर में। आने के अंदर में उन्होंने हमारे से 25,000 रुपये की डिमांड रखी। जी तो डिमांड रखी तो हमारे यहाँ उस समय 25,000 रुपये फैक्ट्री में पैसे नहीं थे। तो हमारे दिमाग में था कि हमें इनको रिकॉर्डिंग हो रही है, इनको ये करना है। तो हमने 15,000 रुपये देने की कोशिश की जी तो नहीं माने। फिर हमने 19,000 रुपये इनको दिया और ये कह करके कि 6,000 रुपये आपकी ऑफिस में पहुंचा दिया जाएगा, हमारे पास पैसे नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बीच हमारे साथ यहाँ पर पूर्व आईएएस है एसके गुप्ता जी, वो जुड़ चुके हैं। एसके गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की अगर बात की जाए तो अगर देखा जाए तो आंकड़ों में कमी आई है, यानी भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन प्रदेश में जिस तरीके से लगातार जो रिश्वतखोरी के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, क्या माना जाए आखिर कैसे इन पर लगाम लग पाएगी? नहीं देखिए, जो भ्रष्टाचार है ना, ये कोई हरियाणा प्रांत की बात नहीं है, सारे देश में ही बड़े स्तर पर फैला हुआ है जी। और इसमें मैं बताऊं कि भ्रष्टाचार है ना, जो ये ऊपर से ज्यादा है, ये जी पॉलिटिकल लेवल पे भी है और सीनियर ब्यूरोक्रेसी में है। एक्चुअली जब तक हम ऊपर लेवल इस पर सख्ती नहीं करेंगे ना, तो ग्राउंड लेवल पे वो इफेक्ट नहीं हो पाता। जी अब आप देखिएगा ना, कई बार क्या होता है, जो छोटे छोटे कर्मचारी है ना जी, कोई 100 रुपए, को 500 रुपए, को 5,000 रुपए रिश्वत लेके पकड़े गए हैं, उनको तो हम बड़ा जल्दी एक्शन ले लेते हैं जी लेकिन जो बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं जी, वो इतने साल लग जाते हैं, वो प्रूव ही नहीं हो पाते कोर्ट में और सब मैनेज कर लेते हैं। सीबीआई में आप देखिए जितने बड़े केसेज हैं, सीबीआई से तो इसलिए कोई एजेंसी नहीं है ना हमारे पास। हेलो जी एसपी गुप्ता जी, सुन रहे हैं हम आपको। हाँ, जितने इसमें देखिए जितने केसेज भ्रष्टाचार के सीबीआई के पास होते हैं जी, उनमें से देखिए उनकी आप वो देखिए रिपोर्ट कितने परसेंटेज में सजा हुई। लेकिन गुप्ता जी, आखिर क्या वजह रहती है? जो बड़े अधिकारी होते हैं, जैसा आपने कहा कि अगर ऊपर के लेवल से हम चले तो वहां पर भी ज्यादा होता है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती, आखिर क्या वजह है इसके पीछे की कार्रवाई नहीं की जाती? नहीं देखिए, इसमें मैंने कहा ना बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसके लिए इसमें समरी ट्रायल्स होने चाहिए ऐसे केसेस में। जी भ्रष्टाचार के मामले में जैसे पॉलिटिशियंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया भाई 1 साल में फैसला कर दो, जी, कहा ना, तो उसका इफेक्ट होगा अगर उसको इम्प्लीमेंट करेगी सरकार। जी इसी प्रकार बिल्कुल, लेकिन जी इसी प्रकार दूसरे लोगों पर भी समरी ट्रायल्स किए जाए और उसको टाइम बाउंड कर दिया जाए, जी, तो उसका निश्चित रूप से उसका प्रभाव होगा। लेकिन गुप्ता जी, अक्सर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, विजिलेंस विभाग रंगे हाथ पकड़ता भी है, कार्रवाई के नाम पर उनका निलंबन भी होता है, तमाम उदाहरण सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगाम नहीं लग पा रही। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना जी, आप जितने रेड हैंडेड केस पकड़े हैं, जी, कोई किसी को ऐसा हुआ उदाहरण जिसको बड़ी सजा मिली हो? जी, किसी को मिलती ही नहीं सजा, आप सब मैनेज कर लेते हैं अपने आप। तो इसलिए जरूरी है जी, भाई उनको निलंबित सस्पेंशन ही काफी नहीं है, जी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। मेरा इसमें मानना ये है, जैसे कोई अधिकारी या कर्मचारी जी, एक इन टाइम पकड़ा जाता है जी,
तो उसको तो बिल्कुल समरी डायल कर कर उसको सर्विस से निकालना चाहिए, ताकि लोगों को एक वो दूसरों के लिए आई ओपनर हो, एक उदाहरण प्रस्तुत हो। जी अन्यथा तो बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं ये ऐसे ही चलता रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एसपी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर एक जो कदम है वो यहाँ पर उठाना पड़ेगा, उसके बाद ही जो एक्शन है वो लिया जा सकता है। उस बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता रवि खत्री जी हैं, वो जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जिला झज्जर से। जी, माफी चाहेंगे आपसे रवि भान जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए प्रदेश की लगातार जो रिश्वतखोरी के मामले हैं जी वो सामने आने लगे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, एक सर्वे की अगर बात की जाए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की अगर बात की जाए, तो आंकड़ों में कमी हुई है रिश्वत के मामलों में, लेकिन प्रदेश में लगभग हर विभाग में इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। कैसे आखिर लगाम लग पाएगी इन पर? देखिए, इसका जो आंकड़े कम हुए हैं भ्रष्टाचार के और रिश्वतखोरी के, तो इसके लिए तो मैं श्रेय दूंगा केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को जी, और प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर साहब की जो सरकार बनी है उसको। जी, लेकिन ये अधिकारियों की जो रग रग है उसमें बस गया है भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी। बिल्कुल रवि भान जी, यहाँ पर आप तो बधाई दे रहे हैं खट्टर साहब को, लेकिन उन्हीं के जो महकमा है, तमाम जो विभाग हैं, उनमें रिश्वतखोरी के मामले सामने आते हैं। ताजे मामले की अगर बात करें तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एसडीओ हैं साहब, वो रिश्वत लेते नजर आए। 19,000 रुपए उन्होंने रिश्वत ली। मैं सहमत हूँ, ये जो आंकड़े अभी पिछले महीने में जो अधिकारियों को पकड़ा गया है जी, ये जो सख्ती का नतीजा है, तो इसके लिए मैं तो दो बातें कहूंगा। जी, एक तो उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए, उनकी वर्कशॉप कराई जाए जी, ताकि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी कम हो। उनको नैतिकता का पाठ, उनके क्लासेस भी हो और वर्कशॉप हो उनकी। बिल्कुल रवि भान जी, आप लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए। इस बीच कांग्रेस नेता रवि खत्री जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ जुड़ चुके हैं। रवि खत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी रवि जी, क्या कहना चाहेंगे? आंकड़े जो हैं वो बताते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो रहा है, रिश्वतखोरी के आंकड़े जो हैं अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति जो है सूचकांक में सुधर रही है, लेकिन प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार जो सरकारी महकमे हैं, विभाग हैं, उनमें से रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। सर, आंकड़े की बात नहीं है। जब नई नई सरकार होती है तो जो कि इस तरह के अधिकारी होते हैं वे थोड़ा एक बार देखते हैं संतुलन बैठाने के लिए, भ्रष्ट नेताओं को पकड़ने के लिए। जी, और कल ही की एक न्यूज थी, अपने स्वास्थ्य मंत्री जी अनिल विज जी जो सीएमओ को डांट रहे थे, बोला तो आपके पुराने कार्यकर्ता को बोलकर नए कार्यकर्ता। मैं ये कह रहा हूँ, कार्यकर्ता नहीं, आम जनता के लिए काम करने की बोलो आप जी, और ये भ्रष्टाचार जब कम होगा जब आप ये कहोगे कि जनता की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। कार्यकर्ता तो फिर भी अपना काम चला लेता है, लेकिन जनता जो आज तो तंग है। आज बहादुरगढ़ में तहसील में जाकर देखना, इतना बुरा हाल है कि बहुत, अगर कोई 500 रुपए गज का दे देता है तो रजिस्ट्री हो जाती है, नहीं तो नहीं होती। रवि खत्री जी, क्या मानते हैं कि अब जो बीजेपी सरकार है, केंद्र या प्रदेश में नई सरकार है, ये भी भेदभाव रखती है जनता और कार्यकर्ताओं के बीच? भेदभाव का तो इनका अब पिछले दिनों सीएम साहब यहाँ आए थे झज्जर, तब भी इनकी यहाँ हो रही थी वोटिंगबाजी की। पुराने कार्यकर्ताओं को भूल गए हैं, नए जो कांग्रेस के हमारे मलाईखोर भागे हैं उन्होंने ये सीट कब्जा ली। तो ये अनदेखी तो चलती रहती है बड़ी पार्टियों में। जी बिल्कुल, रवि भान जी भी हमारे साथ बीजेपी से यहाँ जुड़े हुए हैं। रवि भान जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं? और हालांकि रवि खत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका यही कहना कि कहीं ना कहीं जो सरकार की ढिलाई है शायद उसी का एक परिणाम होता है अगर इस तरह के मामले सामने आए तो। मैं ये कहूंगा श्रीमान जी, मैं रवि खत्री जी की इस बात से तो सहमत हूँ कि ये हर पार्टी में जो मलाईखोरी दर्शी उधर जो दौड़ते हैं ना, ऐसा ही राजनीतिकों का है। वास्तविकता ये है कि इसके लिए हम लोग भी जिम्मेवार हैं, जो राजनीतिक लोग हैं जी, हम भी जिम्मेवार हैं इस भ्रष्टाचार के लिए। और ये जो रिश्वतखोरी है अलग अलग विभागों में जी, पुलिस विभाग कहें, कस्टम का डिपार्टमेंट कहें, तहसील कहें, जैसे रवि खत्री जी ने जिक्र किया तहसील का जी। अब राजनीति में भी कुछ ऐसे लोग हैं, वो हर पार्टियों में हैं, जो 2-2, 4-4 करोड़ रुपया खर्च करके विधायक बनते हैं या चुनाव लड़ते हैं, जीत नहीं पाते वो अलग बात है। वो लोग भी इन अधिकारियों को कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं रिश्वत लेने के लिए आम जनता से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि भान जी, साथ ही रवि खत्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ
जुड़ने के लिए एसपी गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से जो रिश्वत है वो भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राजनीति पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। हाल ही में यहाँ तक नए जो सीएम हैं उन पर भी आरोप लग चुके हैं। विक्रम खट्टर जो नए डीएजी नियुक्त किए गए हैं, ये माना जा रहा है कि उनके करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति की गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर प्रदेश के मुखिया पर ही इस तरह के आरोप लगेंगे और प्रदेश के जो सरकारी विभाग है उसकी तस्वीरें भी आपके सामने, कहीं ना कहीं मुश्किल यहाँ पर तमाम विभागों के लिए हो सकती है और कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। अभी आप बात कर रहे हैं लगातार जिस तरह से रिश्वत के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की माने तो यहाँ पर जो रिश्वत के मामले हैं कम हुए हैं। भारत में जो पहले जो सूचकांक था, जो नंबर था भारत का, वो उससे नीचे आ चुका है, यानी मामलों में कमी आई है। लेकिन प्रदेश का अगर हाल देखें तो तस्वीर आप देख रहे हैं, बहादुरगढ़ की ये तस्वीरें हैं। SDO लेवल के अधिकारी हैं ये साहब प्रदूषण नियंत्रण विभाग में, और ये रिश्वत लेते हुए CCTV कैमरे में कैद हो गए। प्रदेश के तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हों, कहीं ना कहीं इस तस्वीर को जरूर देख रहे होंगे और शायद वो अब ये सोच लें कि रिश्वत ना ली जाए, क्योंकि जो सच है वो सबके सामने आ चुका है। हरियाणा न्यूज़ लगातार कोशिश कर रहा है जो सामाजिक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, और जो सच है वो आपको दिखा सके, और समाज की जो सरकारी विभागों की हकीकत है वो यही है। 175 देशों की सूची में 94 स्थान में से 85वें स्थान पर अब इस समय भारत आ चुका है। तो एक तरफ तो रिपोर्ट जो है वो इशारा करती है कि इस तरह के मामले कम हुए हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने हैं उन्हें भी झुटलाया नहीं जा सकता। प्रदेश में आए दिन रिश्वतखोरी के मामले जो हैं वो सामने आते रहते हैं। अगर इस मामले की बात की जाए तो प्रदूषण नियंत्रण विभाग के SDO हैं जो रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं CCTV फुटेज में। उससे पहले अगर बात की जाए पुलिस विभाग की
तो अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं। हाल ही में 2 हेड कांस्टेबल को भी विजिलेंस विभाग ने रंगे हाथों पकड़ा था और कहीं ना कहीं जो आरोप हैं वो भी लगाए जाते हैं। प्रदेश के मुखिया की अगर बात की जाए सीएम मनोहर लाल खट्टर की, तो उन पर भी हाल ही में आरोप लगे कि उन्होंने जो अपने भतीजे हैं, जो अपने रिश्तेदार हैं विक्रम खट्टर, डीएजी के पद पर उनकी नियुक्ति कराई है। कहीं ना कहीं जो आपसी तालमेल है उसके चलते ही जो रिश्वत का खेल है लगातार चल रहा है। और खास तौर से जितने भी हमारे साथ मेहमान जुड़े उनका यही मानना कि राजनीति जो है वो इस रिश्वत को ताकत दे रही है, मजबूत दे रही है। और कहीं ना कहीं रिश्वत और राजनीति ऐसा माना जा रहा है कि एक दूसरे के लिए पूरक साबित हो रहे हैं। बिना रिश्वत के शायद राजनीति नहीं हो रही और राजनीति जो है कहीं ना कहीं अब बिना रिश्वत के अधूरी सी लगती है। तमाम जो मामले हैं सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से हमारे साथ पूर्व आईएएस जुड़े थे उनका भी ये कहना कि टॉप लेवल पर अगर देखा जाए वहां से सारी चीजें शुरू होती हैं और ये पैमाना जो है, पैमाइश अगर देखी जाए काफी लंबा, इसलिए ना तो कार्रवाई कुछ पुख्ता हो पाती है ना ही कोई अहम कदम उठाया जाता है। लेकिन इस तरह के मामलों में जरूरत यही कि अहम कदम उठाया जाए और ये जो इस तरह के मामले हैं उनमें कमी आ सके। हालांकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ, यानी पहले 95 नंबर पर था भारत, उसका 94 स्थान पर से 85वें स्थान पर आ गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कमी हुई है, लेकिन इन तस्वीरों को भी झुटलाया नहीं जा सकता जो लगातार सामने आ रही हैं प्रदेश के सरकारी महकमों की। आए दिन फिर चाहे कोई हेड कांस्टेबल हो पुलिस विभाग के या यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग के एसडीओ साहब, जो सीधे तौर पर देखे जा सकते हैं रिश्वत लेते हुए। सवाल यही कि आखिर क्यों इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं प्रदेश की नई सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, लेकिन इस तरह के हालात रहे तो शायद मुश्किल होगा व्यवस्था परिवर्तन करना। इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बीरेन्द्र चौहान जुड़ चुके हैं। बीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। बीरेन्द्र जी, क्या कहना चाहेंगे? अगर देखा जाए एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अगर बात की जाए, देश की अगर बात की जाए, तो जो रिश्वतखोरी के मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, पहले 94 स्थान पर था भारत, लेकिन अब 85 पे आ चुका है, कमी हुई है। लेकिन प्रदेश की लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां रिश्वतखोरी के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, रिश्वतखोरी के मामले कोई आज बढ़ गए हों, ऐसी अचानक उनमें वृद्धि हो गई हो, इस बात के ना तो कोई प्रमाण है ना कोई कारण नहीं है। भ्रष्टाचार समाज में, सरकारी तंत्र में व्याप्त है, आज से नहीं है, वर्षानुवर्ष से है। और तमाम राजनीतिक दल, संगठन, सामाजिक संगठन और प्रबुद्ध नागरिक इस विषय को लेकर के चिंतित हैं। केवल एक बात है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई क्या होती है, किस गति से होती है, ऐसे मामले पकड़ में आते हैं कि नहीं आते हैं, कितने आते हैं, ये मौके की जो सरकारें होती हैं उनके स्वभाव पर, उनकी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति पर निर्भर करता है। बिल्कुल बीरेन्द्र जी, लेकिन प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए, मनोहर सरकार की हम बात करें, क्या कुछ तरह के, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रावधान ऐसे होने चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की बात लगातार करती आई है बीजेपी, भ्रष्टाचार पर काबू पाने की बात करती आई है। तो निश्चित रूप से जब से हरियाणा में मनोहर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो पहले ही दिन से मुख्यमंत्री महोदय ने भी और हमारे तमाम मंत्रियों ने भी एक बात कही है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति रहेगी। भ्रष्टाचार कतई किसी कीमत पर किसी का भी वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बात लगातार कही भी जा रही है और जहां जिस प्रकार की कई शिकायतें आ रही हैं उन पर धड़ाधड़ कार्रवाई भी हो रही है। आप देख रहे होंगे कि पिछले जब से ये सरकार आई है, आए दिन कहीं ना कहीं वो चौकसी ब्यूरो के माध्यम से हो या दूसरे कोई भी तरीके हैं, उनसे सरकारी अमला जहां कहीं ढिलाई करता हुआ भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाया जाता है, वहां यथोचित कार्रवाई वो हो रही है। सरकार की भूमिका यही होती है कि जब उसके संज्ञान में कहीं कोई भ्रष्टाचार के मामले आए तो उन पे कार्रवाई हो और किसी भी दबाव में, किसी भी कारण से वो कार्रवाई न रुके। मैं जहां तक समझता हूं, इस सरकार ने ये बात स्पष्ट की है कि जब कोई भ्रष्टाचार के मामले में कोई लपेटे में आ रहा है तो उसको कानून के हिसाब से दंडित किया जाएगा, चाहे वो 10 जनपद का दामाद हो या कोई भी हो, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो। बिल्कुल बीरेन्द्र जी, लेकिन हाल ही में इस तरह के आरोप भी लगे सीएम मनोहर लाल खट्टर पर कि उन्होंने अपने रिश्तेदार को डीएजी के पद पर नियुक्ति कराई है विक्रम खट्टर की। आपने भी सुने होंगे ये जो आरोप थे। मेरा ये कहना है कि केवल किसी के नाम के साथ खट्टर लगे होने से वो डीएजी नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हो जाता।
जी। और इसको आप भ्रष्टाचार से कैसे जोड़ सकते हैं? मैं समझता हूं आप अति कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। इसमें कहा आपको भ्रष्टाचार दिख गया, बताइए जरा। बिल्कुल बीरेन जी, लेकिन इस तरह के आरोप लगाए गए, खुद मनोहर लाल खट्टर पर इस तरह के आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाले कौन हैं? जी, आरोप लगाने वाले जो लोग हैं वो अपने गिरेबान में झांकें, और जब वो आरोप लगा रहे हैं, हमारी तो चुनौती है, जब आप आरोप लगाएं तो केवल लफाजी न करें, केवल शब्द जाल न फैलाएं, आप आरोपों के साथ प्रमाण लेकर के आएं। जी, केवल कांग्रेस के कुछ लोग जी, जिनका अपना दामन जो है वो पूरी तरह दागदार है, वो निराधार बातें उठा करके अगर आरोप लगाएंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल बीरेन जी, लेकिन आप राजनीति में भी काफी वक्त से सक्रिय हैं, क्या मानते हैं, क्या रिश्वत पर भी जो राजनीति है वो हावी हो जाती है, दबा दिए जाते हैं मामले? देखिए, मैं ही नहीं, सब लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि भ्रष्टाचार के मामले, अनेक मामले वो आप राजनीतिक कारणों से पिछली सरकारों में दबाए जाते रहे हैं। जी, भ्रष्टाचार, आम आदमी शिकायत करता है भ्रष्टाचार की, मामलों, बहुत सारे मामले ऐसे हैं, उनकी जांच होती है, जांच होने के बाद जो सत्ता में बैठे प्रभावशाली लोग हैं वो उनको दबाते रहे हैं आज तक। हमने एक बात कही है कि कम से कम ये अब इस शासनकाल में नहीं होगा। 5 साल का जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है, मनोहर जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने ये कहा है कि भ्रष्टाचार का जो भी मामला सामने आएगा, सरकारी कामकाज में कोताही का जो भी मामला सामने आएगा, उसमें बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी मोह माया के, बगैर किसी राजनीतिक जुगाड़ के जो समुचित कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। और उन्होंने स्पष्ट रूप से, एक मुझे मुख्यमंत्री जी का वाक्य याद आता है, और वो वास्तव में आप देखेंगे आने वाले समय में वो अक्षरशः कहीं ना कहीं पालन होता उसका दिखेगा, कि सरकारी अमले में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हो सकते हैं, कर्मचारी हो सकते हैं, जिनको अपने वेतन से ऊपर की कमाई का आसरा रहता है घर बार चलाने में। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये जो बाबू हैं, जिनको रिश्वतखोरी की आदत पड़ी हुई है, जिनका गुजारा नहीं चलता है रिश्वत की काली कमाई के बगैर, वो जरा अब अपनी तनख्वाह में गुजारा करने की आदत डाल लें। ये संदेश दिया है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री ने, और इस संदेश का असर कई स्थानों पे सरकारी कार्यालयों में देखने को भी मिला है कि अब जो अधिकारी जिनकी टेबल पर पड़ी हुई फाइल वो रिश्वतखोरी के बिना, घूस के पैसे के बिना सरकती नहीं थी, अब वो जरा कांपते भी हैं। अब उनको चिंता भी है कि उन पर कोई निगरानी रखने वाला है। अब उनको चिंता भी है कि कहीं ना कहीं अगर वो इस तरह की करतूतें करेंगे जो अतीत में वो करते रहे हैं, उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा सकता है, कसा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नई सरकार भी शिकंजा कसने की बात कर रही है, लेकिन जो मामले हैं वो लगातार सामने आते रहते हैं, तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता, दरकिनार कतई नहीं किया जा सकता। भले ही जो सर्वे हो, रिपोर्ट हो, वो इस तरफ कहीं ना कहीं ये दर्शाती हो कि इस तरह के जो मामले हैं, भ्रष्टाचार है, कम हो रहा है। लेकिन प्रदेश की अगर बात की जाए, हरियाणा की अगर बात की जाए, नई सरकार आने के बाद भी जो तस्वीर है वो बदली नजर नहीं आती। जो सिस्टम है वो अभी भी वही है, भले ही यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन की बात सरकार करती हो, पारदर्शिता की बात करती हो, भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की बात करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े मेहमान ने कहा कि जो अफसरशाही है वो वही है, जो लोग हैं वो वही हैं, और ये लोग कैसे अपने में बदलाव लाएंगे ये देखना एक बड़ी बात होगी। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए बहादुरगढ़ की, तो यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग के एसडीओ अधिकारी वो रिश्वत लेते हुए नजर आए। इससे पहले भी तमाम सरकारी विभाग के जो अधिकारी हैं वो पकड़े जाते हैं विजिलेंस विभाग द्वारा, लेकिन कार्रवाई की जाती है और उसके बाद फिर से इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं, क्या अब यहाँ पर जरूरत है कोई जो माइलस्टोन है वो सेट करने का, इस तरह के मामलों में कमी आ सके, स्थिति में सुधार हो सके। लेकिन क्या ये सुधार कब तक संभव हो पाएगा? प्रदेश की अगर बात की जाए तो क्या इस तरह की तस्वीरें अब क्योंकि सामने आ चुकी हैं, लोगों को ये भी डर रहता है कि शायद एक तीसरी नजर जो है वो उन पर बनी है। क्या इस तरह के मामले आने के बाद वाकई जो रिश्वत के मामले हैं वो कम हो पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही अपने आप में अपराध है। अगर ये अपराध किया जाता है तो इस पर सजा किस तरह की होगी, किस तरह की कार्रवाई होगी, उसका काफी असर पड़ता है। तो उम्मीद हम भी यही करते हैं कि अगर नो मोर रिश्वतखोरी की बात कही जाती है, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की बात कही जाती है, तो वो सिद्ध भी हो, सिर्फ कहने के लिए ना हो, कथनी और करनी में अंतर नजर ना आए,
जो कहा गया वो ही नजर आए। लेकिन सरकारी विभाग के जो कहीं ना कहीं कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो अपनी आदत बदलने नहीं चाहते और एक उसी सिस्टम में, कहा जा सकता है उसी एक धारा प्रवाह में बह रहे हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आधार पर है। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां पर रिश्वत देते ही तो फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है हरियाणा न्यूज पर।